जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करा है, वैसे ही हम लोग पाइप एंड सिस्टम उसी का चीज क्या है, एप्लीकेशन है। अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे तरीके से पढ़ा है, देन नल और टंकी में पाइप एंड सिस्टम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि नल और टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट के यूज होते हैं। जिस भी बंदे ने अगर टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देख रखी, एक बार जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट, पूरी मैथ की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि हम लोग ऑफलाइन में सेम चीजें पढ़ाते हैं, वही सारी चीजें हम ऑनलाइन में भी सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इन सारी चीजों को, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें, मतलब एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक लेकर के जाता हूँ। एकदम सारी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को देख रहे हो आप तो ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआत में जो चैप्टर्स करा रखे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स करा रखे हैं। आपने नहीं देख रखा, एक बार पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से आप वॉच करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे पास पाइप एंड सिस्टम के टॉपिक में, नल और टंकी। ये नल और टंकी ऐसा चैप्टर है कि केवल और केवल टाइम एंड वर्क बच्चा अच्छे तरीके से समझा है, देन नल और टंकी में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। यहां पे देखो, लास्ट तक बने रहना। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपके पास, देखो सीजीएल टीयर फर्स्ट का भी क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। फिर उसके बाद हमने आपके पास 2021 में आ रखे हैं, जीडी के एग्जाम में हमने क्वेश्चन लिया है। ये भी 2021 का जीडी का एग्जाम है। 2023 के भी आपके पास क्वेश्चंस हैं। ये देखो आपके पास 2023 सीजीएल एग्जाम का है आपके पास। फिर आपके पास देखो ये 2019 का है, फिर ये भी 2019 का। ये सारे क्वेश्चंस आपके किसके, आपके ही एग्जाम के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। जीडी के हैं या फिर सीजीएल के हैं या फिर सीपीयू के हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको बेसिक से लेकर के हम लोग टॉप तक अच्छे तरीके से कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि हाँ, ये चीजें इसमें क्या होती है और कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं। केवल और केवल एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी और टोटल वर्क को फाइंड करते थे, सेम हमें काम यहां पे फाइंड करना है कि टंकी में कितना स्पेस है, यानी टंकी में आपके पास कितना लीटर ऑफ पानी आ सकता है या फिर कितना, मतलब उसमें काम है। सेम वही चीज करेंगे। फिर उस नल की अलग अलग हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या होता है। पहले बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद सारे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलें समझते हैं इन सारी चीजों को। यहां पे आपके पास मैं बोल दूं, यहां पे आपके पास केवल और केवल बेसिक में ये बोल दूं कि जैसा आपने, मैंने फिर से बोल देना है, मैं ये फिर से बोल दूं कि आपको अगर टाइम एंड वर्क अच्छे तरीके से आता है, देन आपको नल और टंकी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास एक टैप है ए, मतलब एक नल ए है। टंकी को हमारे पास कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है, ठीक है। वही नल हमारे पास दूसरा नल है, वहीं पे हमारे पास दूसरा नल है, और उस टंकी को वो कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। लेकिन बस यही हमें याद दिलाना है यहाँ पे कि ये दोनों टंक जो नल है, ये दोनों नल जो है वो क्या है, इनलेट है, यानी हम इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इनलेट है यानी ये क्या है, दोनों नल जो है टंकी को भर रहे हैं, यानी ये चीज क्या हमारे लिए इनलेट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, यानी टोटल वर्क की। पहले फाइंड करते हैं टोटल वर्क को। तो टोटल वर्क क्या होगा, इसका एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास कितना होगा, 30, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी होगी +3 और इसकी एफिशिएंसी होगी कितनी, +2, ठीक है। ये सारी चीजें हमने किस में करवा रखी, ये सारी चीजें कि निकालते कैसे हैं, ये सारी चीजें हमने टाइम एंड वर्क में करा रखी। जैसे भी बच्चे ने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देख रखी, एक बार प्लेलिस्ट पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर करा रखा है। पहले बेसिक देखना, उसके बाद कार्य बीच में छोड़ के चला जाता है या फिर कार्य कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ करके चला जाता है, वो वीडियो देखना। उसके बाद अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट देखना। उसके बाद जो आपके पास चैन रूल के क्वेश्चंस आते हैं कि 8 महिला 5 बच्चे इस काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो 5 महिला 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये सारी चीजें होती है चैन रूल की। मैंने इतने सारे पार्ट हमने प्रोवाइड कर रखा है अपने चैनल पे, जा करके फुल प्लेलिस्ट आप वॉच करो, बहुत अच्छा ही मजा आएगा आपको, ठीक है। तो समझते हैं इन सारी चीजों को। मैंने क्या बोला कि एक जो नल ए है उस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। वही नल बी है, उस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में। तो आपके पास टंकी में स्पेस कितनी है, 30 है, यानी ये हमारे लिए हो गया टोटल वर्क। फिर से वही चीज जैसे हम लोग कार्य में करते थे। फिर हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी है, +3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, +2। यहां पे +3 +2 ये सब चीजें क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो है ना, यहां पे लीकेज आएंगे, यहां पे हम लोग एक खाली करने वाला नल भी आएगा, तो ये सारी चीजें प्लस और माइनस, ये सारी चीजें होती रहेगी, आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो यहां पे समझना कि आपके पास अगर ये बोल दे कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए,
दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो समझना, पूरी टंकी में स्पेस कितने हैं? 30 का, और दोनों का एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 कितने हो गए? 5। यानी ये जो टंकी है ना वो कितने घंटे में फिल हो जाएगी? 6 घंटे में। एक चीज समझना यहाँ पे कि आपके पास एफिशिएंसी अगर प्लस में आ रहा है ना, अगर एफिशिएंसी जोड़ने पे, अगर हमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ने पे अगर एफिशिएंसी प्लस में आ रहा है तो टंकी भरेगी। अभी देखना दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये तो आपके पास पहले टाइप के क्वेश्चन हुआ, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखना। जैसे मैं बोल दूं कि एक नल जो है ना ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी वहीं पे नल है उस टंकी को 20 घंटे में भरता है, ठीक है। वही नल आपके पास एक सी है जो पूरी टंकी को आपके पास कितने घंटे में खाली कर देगा? 15 घंटे में खाली कर देगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना उस चीज को आप ध्यान से सुनोगे। मैंने क्या बोला कि एक नल ए है जो टंकी को 10 घंटे में भरता है, यानी ये इनलेट है। बी नल है उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, ये क्या है? इनलेट है। लेकिन सी जो नल है ना वो भरी हुई टंकी को खाली कर देता है कितने घंटे में? 15 घंटे में। यानी ये हमारे लिए क्या है? आउटलेट है। यानी ये पानी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही समझेंगे। अगर टाइम एंड वर्क को अच्छे तरीके से आपने समझा है देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में, ठीक है। समझते हैं इस सारी चीजों को। अब देखते हैं, पूरा पहले वर्क निकालते हैं। तो 10, 20 और 15 का जो आपके पास एनसीएम होगा ये आपके पास कितना होगा? 60। आप मान लो, आप टेबल में एलसीएम कुछ भी मान सकते हो, कोई आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास है प्लस का 6, फिर ये आपके पास है प्लस का 3 और ये आपके पास है माइनस का 4, ठीक है। मैंने क्या बोला कि प्लस और माइनस यही इंडिकेट करते हैं कि प्लस जो है ना एफिशिएंसी वो क्या करेंगे? टंकी को भरेंगे, और माइनस जो एफिशिएंसी वो टंकी को क्या करेगा? खाली करेगा। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने तीनों नल को खोल दिया, एक साथ तीनों नल को खोल दिया हमने, तो बताना टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो पहले समझना इन सारी चीजों को, भरना और खाली करना। ये भरना और खाली करना कब ये क्वेश्चन आता है ये चीज समझना। अगर आपके पास 6 और 3 9 में से 4 गया, कितना एफिशिएंसी बचा? प्लस का 5। देखना ये चीज, एफिशिएंसी को आप जोड़ो तो देखना, जोड़ोगे आपके पास तो एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी कि 6 है प्लस 3 है और माइनस का 4। 6 और 3 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। तो ये जो बच रहा है ना वो किस में बच रहा है? प्लस में बच रहा है। ये जो है ना ये किस में बच रहा है? प्लस में बच रहा है। यानी अगर प्लस में बचेगा तो टंकी भरेगी। अगर माइनस में एफिशिएंसी बच रही है कि अगर यहां पे अगर ये चीज 9 होता, ये 4 होता, तो यहां पे क्या आता? आपके पास ये -9 होता, यहां +4 होता, तो ये क्या आता? माइनस का 5। तो अब टंकी भरेगी नहीं, टंकी क्या होगी? खाली होगी। इतना बस आप ध्यान देना, ठीक है। तो समझते हैं यहां पे, तो ये आपके पास है एफिशिएंसी कितनी आ गई? एफिशिएंसी तीनों को खोलने पे एफिशिएंसी हमारे लिए कितना है? 5 है। यानी आपके पास 60 पूरा वर्क है, ये 5 हो गया, तो 12 पंचे 60, यानी ये टंकी कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे में। क्यों? क्योंकि कुछ 2 नल जो है ना वो टंकी को भर रहे हैं और एक नल जो है ना टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो एक नल खाली कर रहा है लेकिन 2 नल भर रहे हैं। एफिशिएंसी किस में है? प्लस में है। तो अगर एफिशिएंसी प्लस में है तो आपके पास कंफर्म है कि टंकी को क्या करेगी? ये भरेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ बाद वो टंकी क्या होगी? फिल होगी। यानी ये हमारे पास कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे में, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से, इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट था और ये क्वेश्चन सेकंड था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हम आगे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं आपके पास एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का है 2023 का क्वेश्चन। और देखना आप सीजीएल वाले क्वेश्चन को भी सेम इसी मेथड से आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, मैं ये पूरी आशा करता हूं, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करना, उसके बाद उस क्वेश्चन को क्या करना? ट्राई करना आप, ठीक है। तो समझते हैं इन सारी चीजों को। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं है, अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। ये सारी चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, यहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे आपके लिए मुनाफा है, ताकि हम लाइव में सेशन में आके ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको करा सके, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो ये सारी चीजें आपके पास लाइव प्रोवाइड होगी, आप कमेंट करोगे ये सारी चीजें और बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर बनाओगे और बहुत ही मजा आने वाला है आगे चल के, ठीक है। क्योंकि सारे चैप्टर अभी मैंने बहुत अच्छे चैप्टर अभी मैंने रख रखे हैं। वो किस लिए रख रखे हैं कि जब मैं लाइव सेशन लूंगा ना उस टाइम पे मैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, परसेंटेज कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, फिर आपके पास डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एकदम टाइम है। मैं उसको रोक के इसलिए रखा हूं ताकि बच्चे जब नियरेस्ट एग्जाम आएंगे ना तो उस सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं इन सारी चीजों में। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ये बोलना, ये आपके पास देखो एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2023 का क्वेश्चन है। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, मैं 2024 का क्वेश्चन क्यों नहीं लिया हूं? क्योंकि देखो जब हम सीजीएल का बैच लेकर के आएंगे ना उस टाइम में कम से कम 4 साल पीछे के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील कराऊंगा। लेकिन अभी जो ये बैच है वो किसका है? एसएससी जीडी का है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम बेसिक को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को ही पूछा जाता है। आपके एग्जाम में केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है, क्योंकि ये बच्चा 10th लेवल पे एग्जाम होता है, तो 10th लेवल की सोच कितनी जा सकती
सकती है, ये सारी चीजें मैं समझता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो करना इस चीज को कि ये बोल रखा कि पाइप ए जो है वो टंकी को कितने घंटे में भरता है, 18 घंटे में। पाइप बी है, उस टंकी को, उस खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, और वो भी समय किसमें बताना है, घंटे में बताना है। तो पहला काम क्या करोगे, फाइंड करोगे क्या चीज, टोटल वर्क। तो देखना, तो 18 और 24 का एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 72। तो ये आपके पास कितना है, एफिशिएंसी +4 है, इसकी एफिशिएंसी प्लस का 3 है। समझना इस इसको, जो मैं बोल रहा हूं वो समझना। क्यों मैंने प्लस लिखा, देखो टाइम एंड वर्क में हम प्लस और माइनस नहीं लिखते थे, लेकिन यहां पे लिखेंगे दोनों एप्लीकेशन। अगर जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ रखा है वही सेम चीजें हमें किस में यूज करनी है, नल और टंकी में। ध्यान समझना, यहां पे आपके पास है प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों नल जो है ना इनलेट है, इनलेट यानी ये टंकी को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है। समझना इसमें। अब देखना कि टोटल आपके पास 72 है, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो दोनों नल की एफिशिएंसी 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो 7 दहिया 70, 2/7 घंटे में क्या करेगा, इस टंकी को क्या करेगा, भरेगा। 10 सही 2/7, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी होगी चीज है। अगर समझ में आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है, आप बोलना इसी क्वेश्चन को, आप बोलना। ये भी आपके पास सीजीएल टियर फर्स्ट आपके पास 2023 का क्वेश्चन है, देख लो। सीजीएल में भी आपके पास देखो 23 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, एक साल पीछे का ही क्वेश्चन है आपके पास, ज्यादा पुराना नहीं है। देखिए तभी भी इस क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरीके से डील कर रहे हो। समझना इस इसको कि पाइप ए जो है वो 6 घंटे में 50% भर सकता है, टैंकी को 50% भर सकता है। तो 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है सर आधा। तो आधा टंकी को कितने घंटे में, 6 घंटे में, यानी फुल टंकी को कितने घंटे में भर देगा, 12 घंटे में। यानी आधा टंकी को वो 6 घंटे में भरता है, तो पूरा उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा, 12 घंटे में। और ये भर रहा है तो हमारे लिए क्या है, इनलेट है। ये भर रहा है तो हमारे लिए क्या है, ये इनलेट है। समझते हैं इन सारी चीजों को। अब आपके पास टैंक बी है, आपके पास नल बी है, टैप बी है। ये बोल रहा है कि उस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में। उस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में। देखना इसको, उस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में। फिर से समझना, हमारे पास क्वेश्चन सेम वही आ गया। आपके पास 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आपके लिए एलसीएम कितना हो गया, 36। यानी इसकी एफिशिएंसी प्लस का 3 और इसकी एफिशिएंसी प्लस का 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है भर सकता है यदि दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं तो कितने समय, वो भी किसमें, मिनट में, टैंक को पूरी तरह खाली करेंगे। तो ये देखना, जो भी हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, घंटे में। लेकिन हमें जो समय बताना है वो किस में बताना है, मिनट में बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आपके पास कितना हो गया, 36। क्योंकि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, और 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो अब समझना 36/5 ये किस में है, ये आंसर आपके पास किस में है, ये है आपके पास घंटे में। तो 36/5 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया, 60। तो ये आपके पास कितना हो गया, 12 पंचे 60, बरछक 72, आपके पास भारतीय 36, और 36 आपके पास है, 36 और 7 43, यानी ये आपके पास है 432। यानी ये आपके पास 432 इसमें किस में आ जाएगा, मिनट में आएगा। 432 ये किस में आएगा, आपके लिए मिनट में आएगा, ठीक है। चलते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं अगले क्वेश्चन को। ये दोनों जो क्वेश्चन हो गए, ये दोनों क्वेश्चन जो हो गए 432 मिनट में इस टंकी को क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि एसएससी जीडी के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझना। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जैसे मैं ये बोलूं कि ये क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन कब आ रखा है कि एसएससी जीडी में आ रखा है, आपके पास किस में आ रखा है, 2013 में आ रखा है। मैं इतना पुराना क्यों क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि देख लो आपके पास जो भी एग्जाम हो रखे हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को मैं ला करके आया हूं और आपके सामने अच्छे तरीके से डील करूंगा, ठीक है। इसने क्या बोल रखा है कि 3 नल, एक ए है, बी है, सी है, टैंक को क्रमशः 4, 6, 8 घंटे, 4 घंटे, बी जो है वो कितने घंटे में, 6 घंटे में, और सी जो है उस टंक को कितने घंटे में, 12 घंटे में भर रहा है। तो ये जो है ए है, ये भी इनलेट है, बी भी इनलेट है, और सी भी क्या है, हमारे लिए इनलेट है। अब समझना कि अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो 4 और 6 और हमारे पास कितना है, 12। तो ये हमारे पास ये कितना निकल के आ गया, ये हमारे लिए 12 निकल के आ गया। ये आपके पास है प्लस का 3 एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी प्लस का 2 है, और इसकी एफिशिएंसी आपके पास कितना है, प्लस का 1। अब ये बोल रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये आपके पास है 12 है, क्योंकि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जा रहा है।
तीनों नल को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो 12, 3 2 5, 5 1 कितने हो गए 6, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 6 दूना 12, ये कितने हो गए 2 घंटे, और 2 घंटे में ये क्या करेगा, पूरी टंकी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे ये तीनों नल। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो मेहनत तो आपको ही करना है, अगर हम लोग मिडिल कास्ट में अगर जन्म लिए हैं तो मेहनत तो जरूर करना है, जितनी मेहनत करोगे आपके लिए फायदा है, और बहुत अच्छे तरीके से लगन से मेहनत करो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो ये मत समझना कि ये सारी चीजें वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, अगर आप कहीं पे पैसे देकर के पढ़ते ना, यही सारी चीजें वैल्यूएबल है। लिटरली मैं बोल रहा हूं कि यही सारी चीजें मैं ऐसे ही दिल्ली मुखर्जी नगर हम ऑफलाइन बैचेस में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सेम चीजें मैं ये बोल रहा हूं, जो कंटेंट आपके सामने दिख रहा है ना, वही सेम इसी टाइप का कंटेंट हम लोग सीजीएल के भी बैचेस में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बट वही है कि क्वेश्चन वहां पे चेंज रहता है कि आपके पास यहाँ पे जीडी के क्वेश्चंस है और वहां पे आपके पास सीजीएल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सीजीएल 2022, 2020, 2021, 2024, 2023, लेकिन 2023 के क्वेश्चन तो मैं आपके सामने भी करा रहा हूं कि अगर आपके पास बेसिक आपका मजबूत है, अगर न्यू आपकी मजबूत है, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस सारी चैप्टर में। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं ना कि सीक्वेंस वाइज पढ़ा करो, जैसे मैंने चैप्टर करा रखे हैं ना, एक बार अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, देन मैं ये नहीं बोल सकता, ये कहने भी कह सकता हूं कि आपको मैथ्स में तो कमजोरी होगी नहीं, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक लेवल से उठा रखा है, बेसिक कैलकुलेशन भी करा रखा है कि बेसिक कैलकुलेशन बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। एक बार बेसिक कैलकुलेशन की भी वीडियो देखो, बेसिक कैलकुलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए कितना है, ध्यान से समझना अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे लिए कितना है आपके पास अगला क्वेश्चन जो है, आपके पास अगला जो क्वेश्चन है, मैं ये बोल दूं, आपके पास अगला क्वेश्चन है, करना इस क्वेश्चन को करना। देखना इस क्वेश्चन में आपके पास वही है कि बीच में काम छोड़ करके चला जाना, बीच में काम छोड़ करके चला जाना, वही वाले कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होंगे। देखना आपके पास ये क्या बोला है कि पाइप ए और पाइप बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं। पाइप ए जो है वो 12 घंटे में फिल करता है, पाइप बी जो है वो 16 घंटे में फिल करता है। यानी ये प्लस है, ये प्लस है। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों पाइप जो है इनलेट है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 3 घंटे बाद बंद कर दिए जाते हैं। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लो, तो 16 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आपके लिए कितना होगा 48। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एलसीएम निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, एलसीएम एचसीएफ की वीडियो आप देख लो, एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देख लो, मैंने उसमें एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से करा रखा है कि हम एलसीएम एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी मैथ की प्लेलिस्ट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन पे पैसे देकर के पढ़ रहे होगे ना, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप मिला लेना, जिसको आप पैसे देकर के पढ़ते हो ना, वहां से ये अच्छा कंटेंट है आपके सामने। ठीक है, समझना इस इसको। आपके पास ये कितना है, प्लस का 4 है, ये आपके पास कितना है, प्लस का 3 है। चलो अब आपके पास ये बोल रहा है कि 3 दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 3 घंटे बाद पाइप बी बंद हो जाता है। तो पहले देखो कि 3 घंटे तक एक साथ काम किए हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 या 21, 48 में से 21 क्या हो गया, भर गया। 48 में से 21 भाग जो है ना भर गया। अब बोल रहा है कि शेष काम, तो देखो 8 में से 1 गया कितना बचा 7, 4 में से 2 गया कितना बचा 2। अब देखना 27 को करने के लिए कौन आएगा, पाइप ए, और पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो अब आपके पास ए जो है ना, ए जो है कितने देर में भरेगा, तो 4 छक्का 24, 24 3 27, 6 सही 3/4 घंटे में क्या कर देगा, फिल कर देगा। 6 सही 3/4 ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं और बढ़ते हैं अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो आपके पास शुरुआत में मैं एक क्वेश्चन कर लूं, अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप रिपीट करना, एक बार क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार खुद से ट्राई किया करो कि हाँ ये हमसे ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार जरूर ये सब चीजें करने से ना बहुत सारी चीजें फायदा होती है। फायदा क्या होता है इन सारी चीजों को करने से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन को कर दिखाया। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके रुको, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखो, समझना इसमें। टैप के है आपके पास, वो कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। ठीक है, और एक टैप एल है जो कितने घंटे में भर रहा है, 40 घंटे में। तो समझना इसको, ये भी भरना है यानी ये प्लस है, ये भी प्लस है यानी ये दोनों इनलेट है। अब ये बताना, ये आपके लिए एफ में टोटल वर्क कितना हो गया 40, 8 पंचे 40, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का ये कितना है 1 है। अब समझना आपके पास इसने बोल रखा है कि नल के और एल को दोनों मिलकर के उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो देखना आपके पास ये 40 है, टोटल खुलेंगे 5 और 1 कितने हो गए 6, क्योंकि के और एल दोनों टाइप को खोला जाता है। तो 20 दूना 40 और ये आपके पास कितना है 3 दूना 6, यानी 20/3 घंटे में क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो 20/3 घंटे ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारे लिए, राइट आंसर है। जैसे भी बच्चे ने टाइम एंड वर्क की वीडियो देख रखी है, टाइम एंड वर्क में अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसको नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती।
कितना भी वो कोशिश कर ले इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर वो अच्छे तरीके से समझाए उन सारी चीजों को। चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करते हैं। एक बार करना है इस क्वेश्चन को, फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को करने को ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, खुद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। देखना है क्या बोल रहा है कि पाइप एक्स जो है एक टंकी को 12 घंटे में, पाइप एक्स जो है एक टंकी को कितने घंटे में, 12 घंटे में, और पाइप वाई उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स और वाई दोनों मिलकर के टैंक की 1/3 भाग कैसे भर सकते हैं? तो देखना, पहले आपके पास है कि आप यहां पे क्या करो, 36, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 12 × 36 कितनी है, +3, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, +1। ठीक है, मैंने यहां पे लिख देना है ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, यानी ये दोनों नल जो है ना, दोनों जो टैप है ये हमारे लिए क्या है, इनलेट है, यानी ये पानी भरने का काम करते हैं, निकालने का काम नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। इसने बोल रखा है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर के टंकी का 1/3 हिस्सा, तो ये बताना 36 का 1/3 कितना होगा, 12 × 36, यानी हमें भरने कितने हैं, 12, एफिशिएंसी कितनी है, 4, दोनों को मिला दें, एक्स और वाई दोनों को मिला दें हम लोग, एक्स और वाई दोनों को हम मिला दें, तो ये आपके पास 4 कितने हो गए, 12, यानी ये जो भरेगा वो कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में। तो 3 घंटे हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छे तरीके से आप समझते चलो, ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझते चलो। अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अभी तक तो मेरे को नहीं लगता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को करना फिर से वही सेम चीज है। क्या बोल रखा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः कितने मिनट में, 15 मिनट में, और फिर आपके पास 30 मिनट में, 15 मिनट और कितने मिनट में, 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा। फिर से वही चीज, सेम पैटर्न, ये आपके पास 30 है, ये आपके पास +2, ये आपके पास +1। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, इनलेट है बाबू, दोनों इनलेट है, यानी पानी भरने का काम कर रहे हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 30 है, 2 और 1 कितने हो गए, 3, क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो 20/3 आपके पास 20/3, लेकिन ये किस में है, मिनट में है, तो 20/3 यानी ये आपके लिए कितना हो गया, 10 मिनट। 10 मिनट में इस टंकी को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, अगर यही चीज लाइव सेशन में होता, कमेंट में इसकी बार लग जाती, हाँ सर डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन ये चीजें आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्यूशन किया करो, उसके बाद रुका करो, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को करते हैं। करना इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, आप देखोगे कि इसमें मजा खूब आएगा, देखना कि आपके पास क्या है कि दो पाइप एक पुल को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। एक मैंने बोल दिया नल हमारे पास कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। दूसरा नल जो है ना वो कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। ठीक है, जबकि तीसरा पाइप सी जो है ना, इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। एक जो सी है ना, वो 24 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। समझना, ये जो है ये इनलेट है, ये भी इनलेट है, लेकिन ये क्या है, आउटलेट है। यानी ये 12 घंटे 15 घंटे में भर सकता है और भरी हुई टंकी को ये 24 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। पहला काम, सबसे पहला काम, आंख बंद करके सबसे पहला काम जो है ना, आपका सबसे पहला काम है, वो काम करना है आपको। क्या काम करना है कि पहले इसका क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो 12, 15 और 24 आपके पास 12, 15, 24 का जो एलसीएम होगा, तो 12 और 24 का एलसीएम आपके लिए कितना हो जाएगा, 12, 24 का एलसीएम हो गया 24, 3/24, 3 बचे 15, 24 बचे कितना होता है, 72। ठीक है, आपके पास 24 × 8 आप कर लो, 8 × 32, 8 × 16, 8 × 16, 16, और ये आपके पास कितना है, 16 और 3 कितने हो गए आपके पास, 19। यानी आप ऐसे भी कर लो, अगर एलसीएम ऐसे नहीं निकल रहा तो आप क्या करो, सुन लो, 12, 15 और 24 का आप एकदम डिवीजन मेथड, एकदम बेसिक मेथड लगा दो, क्योंकि डिवीजन मेथड सबसे आसान मेथड होता है। ठीक है, तो समझना इस चीज को। तो ये आपके लिए 6 हो गया, ये आपके लिए 15, ये आपके लिए कितना हो गया, 12, ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 आपके पास, ये 15, ये आपके पास कितना है, 3, ये 3, 1, ये 5 और 1, फिर आपके पास 5 है, 1, 1 और 1, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, और 24 और 5 कितना हो गया आपके लिए, 120। ठीक है, आपके लिए 24 बचे 120, ये आपके लिए क्या है, इसका एलसीएम है। अब समझना, 12 दहा में आपके लिए कितना है, +10, इसका एफिशिएंसी कितना है, +10, ये कितना है, 15 8 120, और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास कितना है, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, ये कितना है, -5। समझना इस चीज को।
ये आपके पास जो है ना समझना इस चीज को कि मैंने क्या बोल लूं कि 10 और 8 जो है ना वो फिल कर रहे हैं इतने एफिशिएंसी से, और 5 की एफिशिएंसी से वो नल क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, 5 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि यदि 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पुल भरने में कितना समय लगा। अब पक्का है कि ये पक्का है कि आपके पास घंटे और मिनट में निकटतम मान बताना है, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। अब हमने तीनों को एक साथ खोल दिया, तो एक पहले चीज बताना कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। आपको इंट्रोडक्शन वाली चीज में मैंने बता रखा है ये चीजें, ठीक है। तो अब समझना कि 10 और 8 कितने हो गए, 18, 18 में से 5 गया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बच रही है, प्लस में 13। अगर प्लस में 13 बच रही है तो कंफर्म है कि टंकी क्या करेगी, भरेगी। टंकी होगी जो होगी वो क्या होगी, भरेगी। समझना इस इसको। तो अब आपके पास है 120 को हमने 13 से डिवाइड करा तो ये आपके पास हो गया 13 17 से 117, और ये आपके पास कितना हो गया, ये 3 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 13। ये घंटे में है, यानी 9 घंटा तो फिक्स है, तो 9 घंटे तो सारे ऑप्शन में। चलो 9 घंटे सारे ऑप्शन में है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 9 घंटा तो फिक्स है। अब ये आपके पास जो हो गया, ये कितना हो गया, 6 या 18 180, और 180 डिवाइडेड बाई 13 है, तो 13 दहा में 130, 10 से तो ऊपर आना है। तो अब आपके पास है 13 कितना हो गया 169, 170, 13 से भी ऊपर आना है, तो 13 से ऊपर ये आपके पास ऑप्शन नंबर आया आपके पास कितना है, ऑप्शन नंबर हमारे पास निकटतम आपके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर हमारे लिए सी होगा कि 9 घंटे 34 मिनट, 9 घंटे कितना है 14 मिनट। समझना इस इसको कि 13 क्या है, 169 यानी 11 हो गया। 11 में आपके पास पॉइंट करोगे तो ये 110 हो गया, तो 13 9 यानी ये ऊपर ही जाएगा, यानी ऑप्शन अप्रोक्स हमारे लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ऑप्शन ये आ रहा होगा कि 9 घंटे क्या कर लेते हैं 13 मिनट, 9 घंटे 13 मिनट, ये आपके ऊपर है। आप ये समझना इस चीज को कि ये पॉइंट में जो है ना, ये पॉइंट पे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अगले वाले टर्म्स को करेंगे। पॉइंट में अगर 5 से नीचे रहता ना, 13 5 90 या आपके पास 13 5 65, तो ये 65 नहीं है बेटा, ये 110 हो रहा है, और 110 हो रहा है तो 7 ही जाएगा, 13 7 91, 13 8 104, या आपके पास 104 है, 8 से ऊपर जाएगा तो ये कंफर्म किस में आएगा, ऊपर आएगा, यानी ये 9 घंटे कितना होगा 14 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं यहां पे लिख दूं, अगर 60 से डिवाइड करोगे तो 9 घंटे आपके लिए कितना हो जाए, अप्रोक्स 14 मिनट हो गया, 9 घंटे 14 मिनट, ये चीज 9 घंटे कितना हो गया 14 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद उसके बाद रुको, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से करो। क्या बोल रखा है इसने कि पाइप ए जो है वो कितने घंटे में, 12 घंटे में। पाइप बी जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में। फिर आपके पास और कोई चीज है, पाइप सी पूरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में। यानी ये प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये क्या है, आउटलेट है, यानी माइनस है। अब समझते हैं कि इसका हमारे पास एलसीएम कितना आएगा। तो फिर से वही चीज कि 12/96, यह आपके पास कितना हो गया 18, 72, यह आपके पास कितना हो गया 72, यानी ये हमारे लिए प्लस का 6, ये आपके पास प्लस का 4, और ये आपके पास कितना हो गया माइनस का 9। ठीक है, अब करते हैं, आपके पास इसने बोल रखा है कि ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देखना, ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 6 4 10, 10 गुणे 4.5, तो 4.5 यानी ये 45 फिल होगा, 45 ही क्या होगा, फिल होगा, यानी पूरा पार्ट है 72, लेकिन फिल कितना करेगा 45। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। सी कितने घंटे में टैंक खाली कर सकता है। अच्छा ये बताना, पूरा 72 है, भरा कितना 45, तो 45 को ही तो फॉलो करेगा, 45 को ही तो खाली करेगा जितना भरा है, यानी भरा 45 है, तो 45 को खाली करने में सी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 9 कितने घंटे में खाली कर लेगा, तो ये कितने घंटे में खाली कर लेगा 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, सही है। ये इसने नहीं बोला है कि रिमेनिंग पार्ट को कितने, आप बताओ, ये भरा ही नहीं है तो वो खाली कहां करेगा। चलते हैं, अगर ये बोलता कि बताना तीनों नल खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा, तो 72 आवर में बढ़ेगा, क्योंकि 6 और 4 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, प्लस में ही बच रहा है। अगर प्लस में एफिशिएंसी बच रही है तो कंफर्म है कि वो टंकी को क्या करेगा, फिल करेगा। अगर वो माइनस बचती तो वो टंकी को फिल नहीं करेगा, वो टंकी फुल ही नहीं होगी, वो क्या होगी, खाली होगी, जब भी नेगेटिव में एफिशिएंसी आएगी तो। ठीक है, चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, करना इस चीज को, एक बार ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, रुको उन सारी चीजों पे, रोक करके एक बार ट्राई करने की कोशिश किया करो। देखा ना, यहां पे इसने क्या बोल रखा है कि पाइप ए और पाइप बी आपके पास ए जो है, पाइप ए और पाइप बी 10 घंटे और बी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है,
13 सही 1/3 घंटे में फिल कर सकता है। तो देखना ये 10 घंटा हो गया और 13 39 ये 40 बटे कितना हो गया 3 घंटे। फिर आपके पास कितना है, सी एक आउटलेट है और जब तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो ये कितने घंटे में फिल होता है, 8 घंटे में फिल होता है। कितने घंटे में फिल होता है, 8 घंटे में। सबसे पहला काम, पाइप सी अकेले कितने घंटे टैंक को 25% खाली कर सकता है। तो 25%, तो पहले हम लोग देखें कि हमारे पास टोटल है कितना। अब समझना एक चीज को, हम जब भी एलसीएम लेंगे ना तो ऊपर वाली चीज को लेंगे, 10 40 और 8। 10 और 40 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 40 होगा। तो ये देखना इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, प्लस का 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो देखना 40 को डिवाइड करोगे 40/3 से तो बटा 3 यहां ना आकर के ये ऊपर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो 40 से 40 का सम, यहां पे आपके पास ये कितना हो गया, प्लस का 3। अब यहां पे 8 पंचे 40, तो यहां पे 5 लिखो। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने प्लस या फिर माइनस क्यों नहीं लिखा, तो एक चीज समझना, यहां पे प्लस भी इंक्लूड है और माइनस भी इंक्लूड है, लेकिन बचा किसमें वो एफिशिएंसी देखते हैं। तो देखना ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 में से क्या गया होगा कि 5 बचा है, 4 और 3 7। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी हम लोग क्या माने कि 5 आ जाए, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, माइनस का 2। माइनस हमने इसलिए लिखा है कि सी जो है ना खाली कर रहा है सारी चीजों को। अब ये समझ रहा है कि पाइप सी कितने घंटे में टैंक का 25% खाली करेगा। तो ये देखना 40 हमारे लिए पूरा है और 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 25%, 25% मतलब 100, और ये आपके पास कितना है 25%, यानी 25 बटे ये आपके लिए कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 1/4। तो 1/4 यानी ये कितना है 10, मतलब 10 भाग ये बोल रहा है खाली करना है। तो 10 भाग को किस एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, यानी ये कितने घंटे में खाली कर लेगा, तो ये कितने घंटे में खाली कर लेगा, 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने में 2 से 3 बार का समय लिया करो। देखो क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को रोक रोक करके पढ़ा करो। देखो क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फायदा होता है कि मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। जब मीनिंग हमारे पास दिमाग में अच्छे तरीके से मतलब वो हो जाती है, मेकअप हो जाती है, देन क्वेश्चन को डील करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये आपके पास 9 घंटे 34 मिनट, ये आपके पास सुबह हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप करना। और ये देखो सीजीएल टीयर 2 का मतलब समझते हो बेटा। टीयर 2 का मतलब जो होता है ना वो मेंस होता है, और ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछ रहा है और किस में पूछ रहा है, सीजीएल में। और देखना इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से आप डील करोगे, ये भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील करोगे। देखना ये आपके पास ए है, ए जो है वो कितने घंटे में भरता है, 20 घंटे में भरता है। बी उसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 30 घंटे में भरता है। और सी उसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 60 घंटे में भरता है। ठीक है, ए जो है 20 घंटे में, बी जो है 30 घंटे में, और सी जो है 60 घंटे में भर सकेंगे। ये देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी क्या है, प्लस है। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या करता है, फिल करता है, ये तीनों टंकी को जो है ना ये फिल कर रहा है। अब समझते हैं हमारे लिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये आपके लिए कितना हो गया, 60। ठीक है, यानी ये हमारे लिए 20 तियां 60, ये 30 दूना 60, और 60 एकम 60। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास इसने जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ो, कम से कम 2 से 3 बार इन सारी चीजों को पढ़ो। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर इसमें, कि इसने बोल रखा है कि पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, देखना सुबह का 7 बजे, फिर आप अगले घंटे 8 बजे, फिर आपके पास कितने बजे, 9 बजे। ठीक है, इस हिसाब से खोला जाता है। समझना इन सारी चीजों को, सबके बीच में गैप कितने का है, 1-1 घंटे का। यानी 7 बजे जो नल है ना वो ए को खोला जाता है, 7 बजे नल ए को खोला जाता है। तो देखना ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 3 देखना 3 की एफिशिएंसी से 1 घंटे तक चला, यानी वो भरा कितना, 3। देखो कभी कभी 2-2 घंटे का गैप आएगा, तो उस घंटे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उस एफिशिएंसी में, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब देखना ये तो 3 भर लिया, 8 से 9 तक काम कौन करेगा, बी। ठीक है, बी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ए भी तो है, उसके साथ साथ ए भी तो है, क्योंकि ए जो खुला है ना वो कितने बजे से खुला है, 7 बजे से खुला है। तो देखना 7 से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटे तक काम कौन करा है, 3 काम करा है। लेकिन 7 से लेकर के 9 तक काम करेगा 2 घंटे तक कौन, ए, और 8 बजे से ही खुला है बी, यानी 3 2 5, ये 5 और इंटू 1, यानी अब कितना फिल हो गया आपके पास, फिल जो हो गया वो कितना हो गया, 5। अब देखना 9 बजे तक कितना काम हो गया, तो
3 और +5 कितने हो गए 8। तो 60 में से 8 काम हो गए, बचे कितने काम 52 काम। अब देखना 52 काम को करने के लिए 9 बजे से कौन काम करेंगे, तीनों काम करेंगे। तो देखना 3 2 5 5 है कितने हो गए 6 को हटाओ तो ये आपके पास हो गया 6 सत्ते 8 6 48, 8 6 48 यानी 8, 48 2 50 यानी 4 बटे ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब ये समझना ये 8 घंटा हुआ, मल्टीप्लाई करो 60 में, 6 दही है 60, 8 घंटे 40 मिनट और 8 घंटे 40 मिनट लगे हैं। तो देखना कितने बजे के बाद लगे हैं, तो 9 बजे के बाद। कितने बजे के बाद लगे हैं 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद 8 घंटा 40 मिनट, 9 बजे के बाद 8 घंटा 40 मिनट, ये कितने बजे फुल होगा जोड़ लो। तो ये देखना 10 11 12 13 14 15 16 और 17 को क्या बोलते हैं हम लोग 5 बोलते हैं, अगर रेलवे की टाइम जानते हो। और भी ना जाना तो देखना 10 11 12 1 2 3 4 5 बजे 5 तो फिक्स है, तो 5 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, तो 5 घंटे 40 मिनट में ये क्या होगी टंकी फिल हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन में एक होमवर्क भी दे रहा हूं, इस होमवर्क का आंसर सभी से आना चाहिए, जिससे बन रहा है वो भी कमेंट करो, जिससे नहीं बन रहा उससे भी कमेंट करना है। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से अगर आपको वीडियो अगर ये समझ में आ रही है, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क, एक बार होमवर्क को नोट डाउन करो। ये आपके लिए HW है, HW होमवर्क आपके लिए है। देखना इसमें जो गैप मैंने दे रखा है ना 6 8 और क्या दे रखा है 10, क्वेश्चन दोनों सेम है। देखना यहाँ 1 घंटे था तो उस जगह पे क्या लिखना है आपको 2 घंटे, 1 घंटे तो उस जगह पे आपको क्या लिखना है 2 घंटे, क्योंकि गैप जो है ना 2 घंटे का है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और इस स्क्रीनशॉट से हमें क्या देना है आंसर आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए विच वन ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, नल और टंकी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। ठीक है, तो समझते हैं इन सारी चीजों को, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां तक बन के आए हो, और बहुत अच्छे तरीके से आपका नल और टंकी में और बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और भी एक काम क्या करो कि करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, उससे फायदा क्या है कि आपको महीने भर का करंट अफेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है, केवल और केवल पेन और पेपर लेने की जरूरत है, कहीं से एक्स्ट्रा चीजें आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूं कि करियर क्रैक हब पे टेलीग्राम चैनल पे जो करंट अफेयर्स है वो जीडी के लिए नहीं, हर एक चीजें के लिए फोकस करेगा, जितने भी आपके पास वनडे एग्जाम होते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पेज को भी फॉलो किया करो, करियर क्रैक हब इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो। इन दोनों चीजों को फॉलो करने से क्या फायदा होगा कि आपको डेली अपडेट जो भी आपके वनडे एग्जाम के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सबसे फास्ट आपके यहां पे पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।